Hello guys, I am Ishika Singh. I welcome you all on this channel English by Akansha मैम. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे. जैसे कि गाइज आज ये हमारा 5th सेशन है जीके बाय सुपर 20 सीरीज़ का. मेरे पहले के 4 सेशंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे. डू चेक इट आउट. और गाइज आपको आज की सेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. और एंड आई होप अभी तक सबने ज्वाइन कर लिया होगा. चलिए गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं. जितने गाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं उतने प्लीज आप इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. देखते हैं गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन. पनानी कौन थे, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में. तो इसका आंसर है गाइस सी. ही वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स. वो वैदिक काल के संस्कृत ग्रामेरियन थे जिनको संस्कृत लिखना और पढ़ना आता था. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइन कैम्प इज ऑथर्ड बाय. माइन कैम्प किसके द्वारा लिखा गया है. माइन कैम्प एक बुक है तो हमें बताना है किसने लिखी है. तो गाइस इसका आंसर है सी, अडोल्फ हिटलर. इन्होंने ये बुक लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है, हमें ये बताना है. तो गाइस इसका आंसर है सी, दैट इज पैसिफिक ओशन. ये सबसे बड़ा और गहरा सागर है, महासागर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज. हमें भारत का साक्षरता दर बताना है कितना है, कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन, कितनी % पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है या जिसे पढ़ना लिखना आता है. तो गाइस इसका आंसर है डी, 65.38% है भारत का लिटरेसी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट. बताना है कि किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है. हमें बताना है किस स्टेट का लिटरेसी रेट सबसे कम है. तो गाइस इसका आंसर है ए, बिहार. यहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क वॉज फॉर्म्ड इन. सार्क का गठन कब हुआ, हमें ये बताना है. तो गाइस इसका आंसर है सी, 1985. 1985 में सार्क बना था. सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन. गाइस इसके 8 मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान. और ये अनएम्प्लॉयमेंट, पुअरनेस, टेररिज्म ऐसे सब चीजों पे काम करती है. नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन. इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से यूरोपियन संघ का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, हमें ये बताना है. तो इसका आंसर है सी, नॉर्वे. वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इज हेडक्वार्टर्ड एट. एशियन का मुख्यालय कहाँ है, हमें इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है एशियन का. तो गाइस इसका आंसर है सी, जकार्ता. एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता में है. और एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस. ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चर डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस इन सब पे काम करती है. इक्वालिटी जैसी चीजों पे काम करती है एक रीजन की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ. नेम द रिवर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. गाइस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये इजी भी है क्वेश्चन। हमें इसमें बताना है कि किस नदी को गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो गाइज इसका आंसर है सी, कावेरी। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेड बाय जैंतिया ट्राइब्स? किस भारतीय राज्य में जैंतिया जनजातियों का निवास है? तो गाइस इसका आंसर है डी, मेघालय। यहाँ पे ये ट्राइब्स रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज, हमें ग्रीस की राजधानी बतानी है। ग्रीस की राजधानी क्या है? तो गाइस इसका आंसर है बी, एथेंस ग्रीस की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहा जाता है। गाइस कॉकपिट का मतलब होता है जो वो प्लेन का वो पार्ट जहां पे पायलट बैठता है। तो इसका आंसर है बी, बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरोपियन बैटल्स हुए हैं, इसलिए बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नाट्य शास्त्र इज अ फेमस वर्क ऑफ, हमें ये बताना है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी। ये एक बुक है, रीजनल टेक्स्ट है ये। हमें बताना है किसने लिखा है ये। तो गाइस इसका आंसर है बी, लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड यूनाइटेड नेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। तो गाइस इसका आंसर है डी, 1945। 1945 में यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुस्क्वंता इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, हमें बताना है एडुस्क्वंता किस किस जगह के पार्लियामेंट का नाम है, किस संसद का नाम है। तो इसका आंसर है गाइस बी, फिनलैंड। इसका नाम है एडुस्क्वंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन दैट डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, वो रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है, हमें उस लाइन का नाम बताना है। तो गाइस इसका आंसर है सी, रैटक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जजेस रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। तो गाइस इसका आंसर है बी, 15 जजेस रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टेट्रिक्स इज, हमें बताना है कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। इसका आंसर है ए गाइस। ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें जो डील करती है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इन सब चीजों से, वो होती है ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स यू वुड एसोसिएट विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हमें इसमें बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, कब फाउंड हुई थी। ठीक है, हमें उसका फाउंडेशन बताना है, कब हुआ था। तो गाइस इसका आंसर है डी, 1885। 28 दिसंबर 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द मैन विल बी डैश ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑफ इट्स एक्चुअल वेट। हमें बताना है कि मैन का वेट मून पे कितना होगा अगर जो उसका सरफेस पे एक्चुअल वेट है उससे।
तो गाइस इसका आंसर है डी, 1/6 होगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम होती है अर्थ से, इस वजह से। सो आज का सेशन यहीं खत्म होता है गाइस। थैंक यू। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।